तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक टॉपर्स अड्डा में। एक लंबे अरसे के बाद जो है मैं आप लोगों को फिर से पढ़ा रहा हूँ और आज को हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो और अन्य किसी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, है ना। तो ज़्यादा हम लोग बात न करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर भी करना। इससे क्या होता है कि मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिल जाएगा और आप लोगों की भी जो है सपोर्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ये ईयर पूछा जाता है ना। और इसके जो संस्थापक थे, जो इसको स्थापित किया था, किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, है ना। तो उसके जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम था। इनने जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है नींव डाली थी या नींव रखी थी, है ना। और इनका पहला अधिवेशन जो है जल्दी ही हुआ था, उसी साल 28 दिसंबर को जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था ना। एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उसी में जो है इनका आयोजन किया गया था पहला अधिवेशन का। और इसके जो टोटल मेंबर जो थे वो 72 थे। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ना। इनके जो टोटल मेंबर थे 72 थे और इसी 72 में से जो है 38 जो मेंबर थे वो बम्बई प्रांत के थे। कहने का मतलब है कि इसमें जो 72 सदस्य थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो बम्बई प्रांत के थे। अब बात हो रही है अधिवेशन का। तो इसमें इसी अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और वहीं सचिव किसको बनाया गया था? उसमें ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था। यहाँ देखना, कंफ्यूज मत होना कि जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि इसी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली नींव रखी थी और इसी को जो है सचिव बनाया गया था पहला अधिवेशन में। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। ये उसका शॉर्ट नाम है ना, और फुल नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस दौर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ये पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीज़ें जो इनसे रिलेट करता है। ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है भाग नहीं लिया था, क्योंकि उसमें यानी कि उसी समय 1885 में ही जो है अखिल भारतीय सम्मेलन का द्वितीय संस्करण चल रहा था। उसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग लिया और यही वजह रहा था कि उसमें उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें कहूँ कि इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो है स्थापना किया था। और जो कि आगे चलकर जो है एक साल बाद जो है 1886 ईस्वी में जो है ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो है विलय किसमें हो जाता है? कांग्रेस में हो जाता है। आप लोगों को जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। फिर ये देखिए, ये सर सैयद अहमद खां, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं रहे थे, यानी कि कांग्रेस से इसका कोई संबंध नहीं था। ये भी पूछा जाता है। और दूसरा यहाँ पर देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये कांग्रेस का सदस्य रहते हुए भी इसे कभी ऐसी मौका नहीं मिला कि यह अध्यक्ष बन पाए। यानी कि कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य रहते हुए कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। समझ में आ रहा है? हम लोग अब देखते हैं कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन चलाया गया था
हम लोग हर अधिवेशनों की बात नहीं करेंगे, उनमें जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के मद्देनज़र से उन पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट अधिवेशन को तो हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं सेकेंड अधिवेशन को। सेकेंड अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था 1886 ईस्वी में, है ना। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, है ना। और थर्ड अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब को। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो बदरुद्दीन तैयब है ये प्रथम मुस्लिम हैं, है ना, जिन्हें जो है एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चयनित किया गया था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। फिर 1888 में जो है जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो जॉर्ज यूल को चुना गया था, और ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जिसको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चयन किया गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ। अब है हम लोगों का 12वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1896 में। यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नज़रअंदाज ना करना, है ना। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे और रहीमतुल्लाह सयानी को चुना गया था। और इसकी खासियत क्या थी कि इसकी अध्यक्षता में जो है जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना 1896 में, इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम जो गीत है हम लोगों की भारत की, है ना, उस गीत को गाया गया था पहली बार। ये याद रखना, रहीमतुल्लाह सयानी के जो है कि अध्यक्षता में जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो कौन सा अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22वां अधिवेशन जो कि हुआ था, कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और इसकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। यहाँ देखना इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, ये देखना कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। स्वराज शब्द का भी प्रयोग जो है कोलकाता अधिवेशन में ही किया गया था। यहाँ ईयर अलग है और उसके साथ साथ अध्यक्ष अलग है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 23वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1907 में। यह अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सूरत में हुआ था ना। और इसके अध्यक्ष जो है अध्यक्षता जो है किसको सौंपा गया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस को सौंपा गया था। और ये जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है क्या हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। याद रखना, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 27वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1911। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बताते जाऊँगा जो ईयर इम्पोर्टेंट है उसको याद करते जाना, है ना। ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन, और हाँ ये भी ईयर जो है याद रखना, कोलकाता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित विशन नारायण धर ने किया था। जैसे हम लोगों ने लास्ट देखा था क्या, रहीमतुल्लाह सयानी, उसी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? वंदे मातरम गीत को गाया गया था। अब देखिए पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में क्या किया गया था? जन गण मन, जो कि हम लोगों की राष्ट्रीय गान है, उसको जो है पहली बार गाया गया था। किसमें? यानी कि किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, इसके अध्यक्षता में ये जो राष्ट्रीय गान है हम लोगों का, उनको गाया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 33वां अधिवेशन जो कि हुआ था 1917 में, है ना। ये भी कोलकाता में ही हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और ये एनी बेसेंट जो है पहली महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चुनी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये जो रिसेंट बीपीएससी हुआ था इसमें भी पूछा गया था कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो 1918 में जो अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो हसन इमाम कर रहे थे। और ये एक तरह का देखा जाए तो विशेष अधिवेशन था। 1918-1923 वाला जो अधिवेशन था ये विशेष अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुआ था। और डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में पहला विभाजन हुआ था। लेकिन दूसरा विभाजन कभी कभार पूछा जाता है, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे हसन इमाम थे। इतना तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर 1923 में भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष में से एक थे, है ना। जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे उनमें सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जो है अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में इस बार पूछा गया था कि 1923 में जो है किसे अध्यक्ष के रूप यानी कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चुना गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चुना गया था। 2-3 क्वेश्चन इनसे बने हैं बीपीएससी में, इसलिए इसे जो है नज़रअंदाज नहीं करें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 40वां अधिवेशन। ये वाला जो है आप लोग अधिवेशन जो संस्करण है ये संस्करण को भी जो है याद करके रखना। ये 40वां अधिवेशन का हुआ था, ये बेलगाम में हुआ था, है ना। 1924 में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था, तो 40वां संस्करण था या 40वां, है ना, अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को जो है चुना गया था एक 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में, है ना। ये याद रखना कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो एक 40वां अधिवेशन था यानी कि 41वां अधिवेशन जो हुआ था 1925 में। ये कहाँ हुआ था, कानपुर में। और इस अधिवेशन की जो बागडोर है किसको सौंपी गई थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू को, है ना। और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। यहाँ देखना कंफ्यूज मत होना, जब पूछा जाता है पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट होगा। लेकिन प्रथम भारतीय यहाँ अगर ऐड हो जाता है, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होगी, है ना। बातें क्लियर हो गया। ये कानपुर अधिवेशन से चुनी गई थी और ये जो है एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन से चुनी गई थी। अब हम लोग देखते हैं 45वां अधिवेशन ये हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, है ना। ये 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की पहली मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की पहली मांग की गई थी कहाँ, लाहौर अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था इस बार, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 46वां अधिवेशन। ये हुआ था 1931 में। और यहाँ लाहौर कराची ये आमने सामने है थोड़ा, इसी कराची में हुआ था।
और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और जैसे हम लोगों ने देखा कि पूर्ण स्वराज की पहली मांग कहाँ किया गया था, लाहौर में, और कराची में क्या किया गया था, मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यहाँ आप लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं, पो है, पो यहाँ भी देखना पो है, तो पूर्ण पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और अब तो बचा क्या, मौलिक अधिकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 51वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1937 में हुआ था फैजपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और गांव में आयोजित होने वाली जो है प्रथम अधिवेशन था ये कांग्रेस की। ये भी पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन जो है गांव में आयोजित किया गया था। जो 1937 में जो अधिवेशन हुआ था, आयोजित किया गया था फैजपुर में, इसे जो है गांव में आयोजित किया जाने वाला प्रथम अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद 55वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था मेरठ में, है ना। हम लोगों को याद होगा, सॉरी आप लोगों को याद होगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये मेरठ से हुई थी। और इसी मेरठ में जो है 1946 में जो अधिवेशन हुआ था, आज़ादी के समय की अगर पूछा जाए तो कौन सा अधिवेशन, यानी कि किस जगह अधिवेशन हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य JB कृपलानी ने किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य JB कृपलानी ने किया था। अब 1947 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ रही है। और जहाँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई यहाँ जो है आपको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। और मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा, क्योंकि मिस्टेक हर किसी से होता है, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। सो जहाँ मिस्टेक दिखे तो बताना, मैं वहाँ भी अपना जो है सुधारने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप लोगों को जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर जरूर करना, जिससे क्या होता है कि एक तरह का मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा और वीडियो बनाने की, है ना। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए बाय।